नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। साथियों, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के जो मेरिट लिस्ट हैं वो जारी हो चुके हैं, चाहे वो बीएससी बीएड के कोर्सेस हों, बायोलॉजिकल साइंस या फिर फिजिकल साइंस। साथ ही साथ जो बीए बीएड कैंडिडेट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके जो मेरिट लिस्ट है वो आरआई भुवनेश्वर ने जारी कर दिया है। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, कब तक इनका डेट्स हैं, इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करें। तो साथियों, रीजनल इंस्टीट्यूट ने आखिरकार जो है वो 25 सितंबर को अपना जो सारे मेरिट लिस्ट हैं वो जारी कर दी है, बीएड और एमएड को छोड़कर। तो हम चलते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी सिलेक्शन बीएससी बीएड के लिए हुआ है उनका लिस्ट को देख लेते हैं। लेकिन लिस्ट को देखने से पहले हम कुछ नियम पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या जो है गाइडलाइन दिए गए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर 2021 सेशन का ये है जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मांगेंगे, एक गूगल फॉर्म के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल पीडीएफ में बना करके आपको भेज देनी है 5 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, डेट आपको याद रहे, 5 अक्टूबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज देने हैं, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। The selected candidates have to upload the scanned copy of undertaking format available in the institute। और जो भी कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन होता है वो अंडरटेकिंग को जरूर बनवा लें। क्यों? क्योंकि आपके जो अंडरटेकिंग जो है वो इन्होंने कह दिया है कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अंडरटेकिंग को डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें और सबमिट करें, यानी कि पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजनी है। तो आपको ये कहाँ पर मिलेगा? आरआई भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अब बात कर लेते हैं कि द कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड। और देखिए आपका क्या होगा कि आप जब 5 अक्टूबर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे तो 7 अक्टूबर के ये जो अपना लिस्ट जारी करेंगे कन्फर्मेशन के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, और फिर एक लिस्ट जारी कर लेने के बाद आपको जो है वो अमाउंट पे करना है। क्लियरेंस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कर लेने के बाद कब से 7 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक आपको जो है इनके फ़ी को सबमिट कर देना है। यहाँ पर लिंक दे दिया गया है https://www.onlinesbi.com। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है उसी के माध्यम से आपको है 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 7 अक्टूबर से पे करें, तो 7 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक अपनी जो फीस हैं वो सबमिट कर दें। किसके माध्यम से? ऑनलाइन एसबी कलेक्ट के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि कोर्सेज को जो फ़ी है, चाहे वो बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, उनके जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 13,585 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 8,585 रुपये का। स्टेप्स जो है वो पेमेंट के इन्होंने बता दिया कि सबसे पहले आप ये लिंक को खोलेंगे, उसके बाद अपने जो स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, वहाँ पे ओडिशा, और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जाकर के आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करेंगे, और वहाँ से जाकर के आप आरआई भुवनेश्वर का सिलेक्शन कर लेने के बाद आप जो है वो फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। और उनका कंफर्मेशन के लिए आप पीडीएफ जो है वो बना करके ज़रूर से ज़रूर रख लें, बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप ऑनलाइन पहले भेज लिए, फिर फ़ी पेमेंट कर लिए, उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अपने कॉलेज से लेना है, चाहे वो सीएलसी हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, इन तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है जहाँ पे आपने लास्ट जिस कॉलेज में पढ़ा है वहाँ से सब चीज़ ले लेना है। और उसके बाद इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी कि 15 दिन के भीतर, यानी कि किस जगह पे आपको भेजनी है? एकेडमिक सेक्शन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर, ये पते पर आपको जो है वो भेजना है। पिन कोड को जरूर मेंशन करें और अच्छे से भेजें। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली टिल फाइनल वेरिफिकेशन। और ये आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही आप समझें कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उसके पहले आप, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाई जाती है तो आपका जो है वो सिलेक्शन को रद्द भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो भी आप गूगल फॉर्म में आप जितने भी चीज़ों को आप भरेंगे उनको बहुत अच्छे से भरें, बहुत ही बारीकी से भरें।
इफ़ एनी कैंडिडेट सबमिट्स द फोर्ज सर्टिफिकेट, अगर आप जो भी ऑनलाइन डाटा में कुछ आप रॉन्ग भरते हैं और वेरिफिकेशन के टाइम में अगर ये पता चल जाता है तो आपके एडमिशन को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है और वेटिंग वाले लोगों को उनको प्रीफर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपकी कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार से आपका सिलेक्शन ना रुके। साथियों, नॉन पेमेंट एडमिशन फीस बिफोर द शेड्यूल टाइम विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सीट्स अलॉटेड। तो जैसे कि कोई कैंडिडेट्स जो हैं वो पेमेंट नहीं कर पाते शेड्यूल टाइम में, तो उनका जो है सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फीस वंस सबमिट टू द इंस्टीट्यूट विल बी नॉट रिफंड। और किसी भी प्रकार से जैसे कि आपका डेडलाइन ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो फीस सबमिट हो जाने के बाद आपको जो है पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे। प्रोविजनल एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब तक, यानी कि ये आपका जो है एडमिशन तभी कन्फर्म माना जाएगा जब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पोस्ट के माध्यम से, जब तक फिजिकल रूप में जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। और कैंडिडेट्स के लिए एक हमेशा इन्होंने बता दिया है कि आपको हमेशा जो है RI भुवनेश्वर की वेबसाइट को देखते रहना है, www.ribbs.ac.in। तो ये साइट को आप जो है कंटिन्यूसली विजिट करते रहें साथियों। तो साथियों, ये है जो सेलेक्टेड लिस्ट BSc B.Ed फिजिकल साइंस के लिए, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार। तो ये आप जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका SC में सिलेक्शन हुआ है, 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं ST पर अगर आप देखेंगे तो 4 लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो आप जितने भी स्टेट, जो जिस स्टेट्स के हैं वहाँ पर, और सीरियल नंबर साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि OBC से जो है वो 3 लोगों का ओडिशा से सिलेक्शन हुआ है, 97.33, 97, यानी कि तीनों जो कैंडिडेट्स हैं वो 97.33 पर ही उनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि काफ़ी जो है मेरिट हाई गई है इस बार। वहीं वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो 96.33, 96.33 और 95। तो ये जो है वो सिलेक्शन कैंडिडेट्स हैं BSc फिजिकल साइंस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर का। तो ये आप जो भी कैंडिडेट जिनका भी नाम यहाँ पर आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप पॉज करके जो है वो अपने नाम देख सकते हैं कि किन कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो आप देखिए यहाँ पर OBC से है, झारखंड से 1 लोगों का, वहीं बिहार से 2 लोगों का और वेस्ट बंगाल से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक तरह से कैसा त्रिपुरा, नागालैंड और असम, और ये चारों जितने भी जगह हैं वहाँ से 4 लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं त्रिपुरा से जो है शुभदीप सिन्हा, वहीं नागालैंड से आप स्वर्ण मुखिया और प्रियंका चौधरी और प्रीतम नाथ, इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। EWS कैटेगरी से बात करें तो ओडिशा से जो है वो 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो है अभिषेक महापात्रा। वहीं वेस्ट बंगाल से अगर देखेंगे तो शुभमय सरकार जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं बिहार से विनीता कुमारी का हुआ है। झारखंड से EWS कैटेगरी में कृतिका सिंह का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो है वो सिलेक्टेड लिस्ट BSc B.Ed फिजिकल साइंस आप देखें। PWD कैंडिडेट्स में जो है 1 ओडिशा, 1 वेस्ट बंगाल और 1 बिहार से सिलेक्शन हुआ है। अब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 99.67 कट ऑफ गई है, और अंतिम जो कैंडिडेट्स है ओडिशा से वो 97.67 आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ साथियों, आप देख लें। तो ये जो पूरा कैंडिडेट का जो सिलेक्शन लिस्ट आपने देख लिया। अब हम चलते हैं जिन कैंडिडेट्स का जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जिन नामों को उनको देख लें। क्यों आप देख सकते हैं कि BSc B.Ed के जिन भी कैंडिडेट्स जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम है वो यहाँ पर अपने नाम जो वो देख सकते हैं, साथ ही कैटेगरी और जो परसेंटेज कट ऑफ गया है उनको आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाता हूँ साथियों, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है वो आप देख लें। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ये है BSc B.Ed फिजिकल साइंस। तो इस बात का ध्यान रहे कि वेटिंग लिस्ट है, तो इन कैंडिडेट्स को जो है वो वेटिंग में रखा गया है RI भुवनेश्वर की तरफ से। तो देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को इन्होंने वेटिंग पर रखा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी प्रकार का जो है त्रुटि ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने लोगों को इन्होंने जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखा है। तो
ये थी वेटिंग लिस्ट बीएससी बीएड फिजिकल साइंस के लेकर के। आप देखें कि पीडब्ल्यूडी में इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को जो है वो वेटिंग में रखा है, तो अपने नाम जो है वो देख लें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ से आप जो है वो पीडीएफ को पा सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते हैं बीएससी बीएड, मैंने फिजिकल साइंस के वेटिंग लिस्ट को देख लिया। अब हम चलते हैं बीएससी बीएड जो है बायोलॉजिकल साइंस के कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पीडीएफ को अब हम देख लेते हैं कि किन किन लोगों का जो है वो बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस में जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, और जितने भी सब में नियम जो है वो एक ही हैं, तो इसलिए मैं नियम पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ये बीएससी बीएड लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है साथियों, तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके आप देख लें जिन भी कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी तीनों के नंबर को है वो जो जोड़ा गया है। और ये आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो इन्होंने रखा है बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस का। ये वेटिंग लिस्ट में थोड़ा स्पीड में जो है उसको स्क्रॉल कर देता हूँ साथियों। आप पीडीएफ हमसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबी जो है वो बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस का जो है आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि जिन भी कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजें साथियों, किसी भी प्रकार का कोई गलती ना करें। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम चलेंगे बीए बीएड की तरफ से। जिन कैंडिडेट्स का भी जो है वो बीए बीएड में सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेट्स के नाम को देख लेते हैं। और तो चलिए सीधे बिना देर किए हुए हम चलते हैं बीए बीएड आरआई भुवनेश्वर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट है। तो बीए बीएड में आप देख सकते हैं ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, साथ ही कैटेगरी को आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ साथियों। ओबीसी का ये 13 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, वहीं ईडब्ल्यूएस में 5 लोगों का, पीडब्ल्यूडी में अगर बात करें तो 3 लोगों का, जनरल में 23 लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है पूरे आरआई भुवनेश्वर में। आप कैटेगरी वाइज देख लें, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड या अंडमान निकोबार जो भी हैं वो आप अपने कैटेगरी के अनुसार जो है वो देख लें। तो ये जो है सेलेक्टेड लिस्ट है बीए बीएड। अब चलते हैं, मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं कि बीए बीएड के जो है वो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओडिशा से 12 लोगों को इन्होंने जो है वो वेटिंग पर रखा है एससी कैटेगरी से। वहीं वेस्ट बंगाल से भी आप देख सकते हैं कि 12 लोगों को इन्होंने वेटिंग पर रखा है। बिहार से 8 लोगों को वेटिंग लिस्ट पर इन्होंने जो है वो रखा है। तो नाम को आप अच्छे से देख लें। झारखंड से इन्होंने 6 वेटिंग रखा है। वहीं अंडमान निकोबार जिसमें कि 3-4 स्टेट्स जो आते हैं वहाँ पर भी, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ से भी लोगों को वेटिंग में रखा गया है। एसटी कैटेगरी वेस्ट बंगाल से 8 लोगों को वेटिंग में, वहीं झारखंड, बिहार से 8 लोगों का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं बीए बीएड वेटिंग लिस्ट आरआई भुवनेश्वर। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, काफ़ी लोगों को वेटिंग रखा गया साथियों। तो आप इस बात का ध्यान दें और हमेशा रेगुलर अपडेट होते रहें, क्योंकि हो सकता है कि किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां हों, किसी भी प्रकार की गलतियां भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आप अगर अलर्ट रहेंगे तो हो सकता है कि आपका भी एडमिशन जो है वेटिंग वाले लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं बीए बीएड के जो वेटिंग लिस्ट हैं उनका ये पीडीएफ है। अच्छे से ध्यान दें साथियों, आप अपने मार्क्स को भी देख लें और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट के नंबर को भी। तो ये था वेटिंग लिस्ट बीए बीएड। और तो आपने ये देख लिया कि ये जो सारे वेटिंग लिस्ट हैं वो थे आरआई भुवनेश्वर को लेकर के। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होता है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां से आप बीएड कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन हो नहीं सकता है साथियों। तो ये थी जानकारी आरआई भुवनेश्वर को लेकर के। इसी प्रकार की जानकारी के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।